बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल। मेरा नाम है वेदांत द्विवेदी। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर होगा इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, जो कि एक प्रीवियस लेक्चर भी था। उसमें हमने कॉनकेव मिरर के द्वारा कैसे इमेज फॉर्म होती है उसकी चर्चा की थी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से इमेज फॉर्म करता है। तो कॉपी पेन निकालो और नोट्स बनाना शुरू करो आप लोग। ठीक है, तो पहली हेडिंग आप लोग लगाइए, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर में हमने आप लोगों को 3 रूल बताए हुए थे। ठीक है, पहला रूल क्या था कि कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से पास करेगी। पहला नियम यही था ना कि जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से पास होगी, और फोकस से जाने वाली रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्ट स्ट्राइक करने के, मिरर से टकराने के बाद। ठीक है, तीसरा केस हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो अपने पाथ में ही वापस चली जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों ने 3 केस पढ़े थे, और एक हमने एक्स्ट्रा केस पढ़ा था ऑब्लिक इंसिडेंस का, जो कि अगर रे है डायरेक्ट, अगर वो पोल पे ही गिरे तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर का फॉर्मूला लगा के वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर में हमको सिर्फ 3 ही रूल पढ़ने हैं, 3 ही नियम पढ़ने हैं। और वहां पे हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को कई कई जगह पे रखा था, जैसे इन्फिनिटी पे रखा, फिर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी, इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी पे रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी। इन सब चीज़ों का हमने अच्छे से बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले फर्स्ट वीडियो देख लें, फिर इस पे आए तो बहुत आसान। इसमें तो हमें सिर्फ 2 केस ही डिस्कस करने हैं। एक तो ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख देंगे, इमेज एक ही जगह बनेगी। ठीक है, और दूसरा केस हम लोगों को एक डिस्कस करना है, जो कि ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे। बस 2 ही केस कॉन्वेक्स मिरर में हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो पहले हम रूल समझ लेते हैं। तो फर्स्ट रूल आप लोग लगाइए, रूल नंबर फर्स्ट, रूल 1। रूल फर्स्ट क्या कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर समझ में आई बात? कॉन्वेक्स मिरर में जो पॉलिशिंग होती है वो अंदर के साइड होती है। आई बात समझ में? कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसकी पॉलिशिंग अंदर के साइड होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग साइड, इसको बल्जिंग साइड भी बोल सकते हैं, बल्जिंग साइड में होता है। ठीक है, ये मान लेते हैं इसका पोल है। ठीक है, पोल है। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा कि इधर होगा? जिस तरह इमेजिनरी स्फीयर होगा उसी साइड उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से पास होने वाली रे जो होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली जो रे होगी उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक इन्फिनिटी से रे आ रही है, ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यहाँ से कोई एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है। ठीक है, पैरेलल रे आई बात समझ में? कोई हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया है और वहां से पैरेलल रे आ रही है, तो पैरेलल रे आके जब मिरर से टकराएगी तो क्या करेगी? रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन होगा तो ये क्या करेगी? सिंस हमें पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, मतलब कि जो रे इस मिरर से टकराती है, जो रे इस मिरर से टकराती है वो आपस में कहीं मिलती ही नहीं, मतलब डाइवर्ज हो जाती है।
डाइवर्जिंग रेज वो रेज होती हैं उनके साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट से दो डाइवर्जिंग रेज निकले हैं, ठीक है, दो डाइवर्जिंग रेज निकले तो समय के साथ इनकी दूरियां बढ़ती जाती हैं। अगर ये दूरी बढ़ती जाएगी तो कहीं ये मीट ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या कॉन्वेक्स मिरर इमेज ही नहीं बनाता, बनाता है, लेकिन हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। यानी रेज जो होती हैं वो अपीयर्स टू मीट होती हैं, अपीयर्स टू मीट होती हैं, यानी रियली मीट नहीं करती। ये रेज जो हैं वो क्या होती हैं, अपीयर्स टू मीट होती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेज पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो किसी एक कॉमन पॉइंट में, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है हम लोग इसको अगर आगे प्रोड्यूस करें तो ये कहीं एक प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करेगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो जो पैरेलल रे आएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ मिलेगी, फोकस पे। यही हमारा पहला नियम था कॉनकेव मिरर के लिए भी, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, नोट कर लिए। नाउ नेक्स्ट रूल, रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, फिर एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस ये मान लेते हैं हमारा फोकस है, ये फोकस है। आई बात समझ में। तो मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमने रे को कहां से पास करा दिया, फोकस से ही पास करा दिया। ये कोई रे आके फोकस से पास कर गई, ठीक है, तो इसको जाना तो इधर चाहिए था, जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन सिंस ये डाइवर्जिंग नेचर का है तो इसलिए जो फोकस से रे पास हुई है वो क्या होगी, वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो हम एरो बनाते हैं ना, ये डायरेक्शन, ये रे का डायरेक्शन बताना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा रेस किधर आ रही किधर जा रही, ठीक है। अगर हम ये मेंशन नहीं करते तो हमारा रे डायग्राम गलत होगा, ठीक है। तो इसलिए एरो को लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा आप लोग। आई बात समझ में। अगर कोई रे फोकस से पास होगी तो उसको जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन वो क्या होगी, डाइवर्ज होने के कारण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा दूसरा नियम है, ठीक है। आई बात समझ में, नोट कर लिए। इरेज करें, 1 2 3, इरेज करते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसी में बना लेते हैं केस नंबर 3, ठीक है। केस नंबर 3 क्या कहता है कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो क्या होगा, वो अपने ही पाथ में वापस चली जाएगी। आई बात समझ में। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास करेगी तो वो अपने ही पाथ में वापस चली जाएगी। ये हमारा 3rd नियम है किसी भी इमेज बनाने के लिए कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। अगर मैंने 3 नियम बताया, पहला नियम क्या था कि अगर कोई भी रे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। मतलब इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, और जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होती हैं वो आके कहाँ पे मीट करती हैं, फोकस पे। अब मैंने सेकेंड लॉ ये बताया, नियम आप लोगों को बताया कि अगर कोई रे फोकस से पास होती है, कोई रे फोकस से पास होती है तो वो जाके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरी बात हमने आप लोगों को बताया कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है
तो वो कहाँ से अपने ही पाथ में वापस चली जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों नियम को लिख लें आप लोग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे हम लोग। ठीक है, नोट कर लिए, नोट कर लिए, नोट कर लिए, इरेज करें। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड, हमें दो ही केस को कंसीडर करना है। तो पहले केस में हम लोग आपसे बता देंगे कि ऑब्जेक्ट को हमने कॉनकेव मिरर में जब देखा था तो कई जगह पे रखा था। एक ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा था, फिर उसके बाद इन्फिनिटी के बाद बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ और इन्फिनिटी के बीच में रखा था। तीसरा केस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था। चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखा था। और पांचवा फोकस पे ही रख दिया था ऑब्जेक्ट को, सॉरी फोकस और पोल के बीच में रखा था। इन सभी केसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें सिर्फ दो ही तरह की इमेज बनती है, मतलब कि दो ही पोजीशन पे इमेज हम लोग अगर देख ले तो बाकी इमेजेस अपने आप बन जाएंगी। मतलब एक हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हो, ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख देंगे, इमेज सिर्फ एक जगह बनेगी। और दूसरा केस ये होगा कि ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे सॉरी इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे आके मिल जाएगा। तो केस नंबर फर्स्ट हम लोग रखते हैं, केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट is placed at any position, object is placed at any position except infinity। मैं लिख दिया ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी को छोड़ के ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख देंगे। अगर आप लोगों को चेक करना है तो आप घर पे बैठे रहिएगा तो इसको सभी जगह पे ऑब्जेक्ट को रख के देखिएगा कि इमेज कहाँ बन रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख के देखिएगा कि इमेज कहाँ बन रही है। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट हम अभी भी आप लोगों से भी डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास कैसा मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारे पास पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस हो गया। ये हमारे पास फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, आई बात समझ में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। ठीक है, मान लेते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट को पोल से कितनी दूर पर रख दिए, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ए डॉट बी। आई बात समझ में, तो इसके हेड से एक मैं पैरेलल रे लेके जाता हूं, एक मैं पैरेलल रे लेके गया। अब ये मिरर से टकराने के बाद क्या करेगी, ये मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हमें पता है नियम नंबर पहला क्या था कि अगर कोई पैरेलल रे आती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से मीट करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, फोकस से पास गई। अब दूसरी रे हमें ले जाना है तो हम क्या कर देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे अपने ही पाथ में वापस कर जाती है। ठीक है, तो ये दोनों रेज जहां पे मीट करेंगी वही हमारी क्या होगी, इमेज बनेगी, वही हमारी इमेज बनेगी। तो ये हो गया ए डैश और बी डैश हो गया। आई बात समझ में, मैं एक पैरेलल रे ले गया जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास की। ठीक है, और दूसरी रे हम ले गए सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, वो अपने ही पाथ में वापस चली जाती है, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होती। नॉर्मल इंसिडेंस का केस हमने आप लोगों को पढ़ाया था, नॉर्मल इंसिडेंस का केस पढ़ाया था। ठीक है, अब इस इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप लोग इसको और कहीं भी ऑब्जेक्ट को और पास में लाइएगा
तो भी देखेंगे तो जो इमेज बनेगी, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। यहाँ पे आप लोग नोट करके लिख दीजिए, नोट image formed by the convex mirror is always between focus and pole, ठीक है, फोकस एंड पोल। जो इमेज बनाता है ये कॉन्वेक्स मिरर, वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही होता है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। अब इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो पहले हम लोग लिखते थे पोजीशन क्या है, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी। तो यहां पे लिख सकते हैं आप लोग फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के जस्ट पीछे बन रही है, ठीक है, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। आई बात समझ में, मिरर के बिहाइंड बनेगी, फॉर्म बिहाइंड द मिरर। पहला केस क्या होगा, कहाँ बनेगी इमेज, ये देखिए ये हमारा मिरर है, मिरर के जस्ट पीछे बन रही इमेज, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ठीक है। आई बात। दूसरी बात क्या नोट करना है हम लोग को, यहाँ पे जो रेज है, पहली बात तो ये देखिए, ये रेज गई तो ये जाके रिफ्लेक्ट हो गई, तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो ये जाके यहाँ पे मीट की। तो यहाँ पे रेज जो है वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही, बल्कि कैसी मीट कर रही है, अपीयर्स टू मीट हो रही है। since rays are appears to meet, therefore image formed by the convex mirror is virtual in nature, तो इमेज कैसी बनेगी यहाँ पे, वर्चुअल का मतलब रेज आर अपीयर्स टू मीट, एक्चुअली नहीं मीट कर रही है। यहाँ पे रेज जो है वो तो रिफ्लेक्ट हो गई, तो डाइवर्जिंग रेज कहीं मीट ही नहीं करनी चाहिए, तो हमने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर अपीयर्स टू मीट है, इसलिए जो कॉन्वेक्स मिरर है वो ऑलवेज कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की और इमेज की। तो साइज जो होगी, ऑब्जेक्ट की साइज जो होगी इमेज से बड़ी होगी, ठीक है, इमेज से बड़ी होगी। तो यहाँ पे इमेज इज डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड इन साइज, ठीक है। अब आप लोग देख के बता सकते हैं कि ये इमेज जो होगी वो इरेक्टेड होगी या इन्वर्टेड होगी। तो आप लोगों को पता होगा कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड इमेज और ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इरेक्टेड, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड इमेज और ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्टेड बोलते हैं। तो यहाँ पे इमेज इज इरेक्टेड इन नेचर, इरेक्टेड होगी, आई बात समझ में, इरेक्टेड होगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन की, ठीक है। मैग्निफिकेशन मैंने आप लोगों से बताया था, मैग्निफिकेशन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इसको नोट पॉइंट आपने नोट कर लिया, इरेज कर दें, ठीक है। ठीक है, अब आप लोग घर पे अपने इसको हर एक पोजीशन पे रख के ऑब्जेक्ट को
और पास में लाइएगा और देखिएगा इमेज कहाँ बनेगी। क्या मैंने जो बताया आप लोगों से सही है? ठीक है, कि पोल और फोकस के अगर आप लोग पेंसिल स्केल तो यूज करते ही होंगे। ठीक है, तो जो इमेज बनेगी किसी भी जगह पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो जो इमेज बनेगी वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी और हमेशा ही इरेक्टेड इमेज बनेगी, इरेक्टेड बनेगी। और इरेक्टेड इमेज का जो मैग्निफिकेशन आएगा, इरेक्टेड इमेज का जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे आप हम लोग देख भी सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO। ठीक है, अब दोनों ही देखिए HI क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, देयरफॉर दिस इज आल्सो पॉजिटिव एंड HO भी पॉजिटिव है, यानी ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। मैग्निफिकेशन जो है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब कितना आएगा? मॉड m की बात कर लेते हैं। जो मॉड m है वो लेस देन 1 आएगा, क्योंकि ऊपर क्या है? छोटी संख्या रहेगी, क्योंकि इमेज की साइज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी है, इसलिए जो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन 1 आएगा। ठीक है, मतलब डेसिमल में आएगा कुछ। तो नोट कर लीजिए, फर्स्ट केस हो गया हमारा। अब आप लोगों को चेक करना है तो आप लोग इस ऑब्जेक्ट को पोजीशन चेंज करते रहिएगा, बस एक्सेप्ट इन्फिनिटी को छोड़ के आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो उसकी इमेज सिर्फ पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। ठीक है, और हमेशा ये वर्चुअल इमेज बनेगी और जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। और रेज यहाँ पे क्योंकि अपीयर्स टू मीट है इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगी, और ये तो दिख ही रहा है कि ये इरेक्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, नोट कर लिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। नोट हो गया? 1 2 3 इरेज कर दें। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं किस बात की? अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो हमने अभी कॉनकेव मिरर में देखा होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे थे तो इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस पे। तो सेम केस यहाँ पे भी है। अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ही मैंने कहाँ रख दिया? इन्फिनिटी पे रख दिया। हम लोग एक बार कॉनकेव मिरर वाले केस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में कुछ ऐसा इमेज था, आउटर साइड पॉलिशिंग था। समझ में आई बात? आउटर साइड पॉलिशिंग था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। मान लेते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनाइट पे रखा हुआ है। इन्फिनाइट से आने वाली जो रेज होती हैं वो पैरेलल रेज होती हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई, 2 रे हम ले गए और दोनों ही कहाँ से मीट की? और ये फोकस से पास की। ठीक है, कहाँ से पास की? फोकस से पास की, तो ये हमारी इमेज बन गई। आई बात समझ में? अब हमें ये पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करते थे कॉनकेव मिरर में तो इमेज की पोजीशन भी चेंज होती थी। जैसे हम लोगों को पता है कि अगर इन्फिनिटी पे रखे तो फोकस पे आ गया, इन्फिनिटी पे रखे तो फोकस पे आ गया। कॉनकेव मिरर का केस डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा रिकॉल करवा रहे हैं आप लोगों से। आई बात समझ में? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता था? फोकस पे बनता था और बहुत ही छोटे साइज का बनता था। आई बात समझ में? ये पैरेलल रे आती थी और ये फोकस से पास करती थी, तो बहुत ही छोटे साइज का बनता था। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में लाते थे तो इमेज कहाँ बनती थी? इमेज एक पैरेलल रे आएगी और कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास कर जाएगी। दूसरा हम लोग ले जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाने पर कहाँ बनती थी इमेज? ये देखिए कहाँ बनी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के
बीच में ही इमेज बनती थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस इज, अगर हम लोग इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रख देते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे क्या होता था कि सेम साइज की और इन्वर्टेड इमेज बनती थी। देखिए साइज, देखिए यहाँ पे पहले बहुत छोटा, एकदम डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड इन साइज, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसके सेम इक्वल साइज, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग कहाँ रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दें, तो ये जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, अब ये इमेज बनेगी हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। और अगर इसको फोकस पे रख दें, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दें, तो कहाँ बनती थी, इनफाइनाइट पे इमेज चली जाती, मतलब कुछ इनफाइनाइट जगह पे चली जाती थी। आई बात समझ में। तो हम लोग ये देख रहे थे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लोज लाते जाते थे, मिरर के जैसे जैसे क्लोज लाते थे, वैसे वैसे इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा था, ठीक है। और एक केस, स्पेशल केस जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो फोकस और पोल के बीच में इमेज रखी थी, ऑब्जेक्ट रखा था, तो उस केस में क्या कैसा इमेज बनता था, इरेक्टेड इमेज बनती थी और वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर का यही एक स्पेशल केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी सभी केसेस में कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज इरेक्टेड होती है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, और सॉरी पॉजिटिव आता है। तो इन सभी केसेस को जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आएगा मिरर के, वैसे वैसे इमेज जो होगी वो दूर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही केस होगा, लेकिन क्या होगा कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के क्लोज लाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर में जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के क्लोज लाएंगे, वैसे जो इमेज होगी वो कहाँ पे आती जाएगी, वो पोल यानी मिरर के क्लोज आती जाएगी, ठीक है। ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा फोकस। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो हमने देखा अभी तक केस कि कहाँ पे बनी इमेज, यहाँ पे कहीं बनी, ठीक है। और क्लोज लाएंगे तो इधर इमेज बनेगी, ठीक है। और क्लोज लाएंगे तो और थोड़ा सा, लेकिन मिरर से आगे नहीं बढ़ेगी, और बल्कि अगर दूर इमेज को ले जाएंगे तो क्या बहुत छोटी इमेज बनेगी, जो कि बनेगी फोकस पे। यही केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में कि ऑब्जेक्ट को जितना क्लोज लाते जाएंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट आप लोग यहीं पे नोट कर लीजिए, नोट लगाइए, नोट पॉइंट, as the object moves far from mirror, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगा, द इमेज मूव टूवर्ड्स फोकस। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर से दूर ले जाएंगे, तो जो इमेज होगी, जो उस ऑब्जेक्ट की इमेज होगी, वो किधर शिफ्ट होती जाएगी, फोकस की तरफ, और उतनी ही छोटी होती जाएगी। एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फॉर फ्रॉम मिरर से जितनी दूर होती जाएगी, और उतना ही इमेज की साइज छोटी होती जाएगी, और वो फोकस की तरफ मूव करने लगेगी, ठीक है। तो अब एक केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, ये है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। इससे पास होने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमने कोई ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज होती हैं वो कैसी होती हैं, इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। अब जब ये पैरेलल रेज आएंगी
तो ये क्या करेंगे, मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। यानी अगर हम बात करें कि ये जो रेज रिफ्लेक्ट हुई हैं ये कहीं मीट करने वाली हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये कैसी रेज हो गई, ये डाइवर्जिंग इन नेचर है। अगर इन रेज को हम लोग पीछे प्रोड्यूस करें, अगर पीछे प्रोड्यूस करें तो ये जाके पॉइंट पे मीट करेंगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा और इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। ठीक है, दो ही केस हमने डिस्कस किया। ठीक है, पहला केस कहाँ था, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, लेकिन छोड़ के किसको, इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी को छोड़ के ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं पे रख देंगे तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, पहली बात तो बिहाइंड द मिरर यानी पोल और फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है, अगर बात करें हम लोग इसके नेचर की बात करें तो साइज में तो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी यानी डिमिनिश्ड इन साइज होगा, और जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल के साथ साथ इरेक्टेड इमेज भी बनेगी। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्टेड। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही सेम साइड है प्रिंसिपल एक्सिस की, इसलिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, और जो होगा वो लेस देन 1 आएगा मॉड ऑफ m की बात करें। ठीक है, इन्हीं सब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम लोग इस ऑब्जेक्ट के लिए भी करते हैं। ठीक है, नोट कर लिए, चलिए हेडिंग लगाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, तो पहला पॉइंट कहां पे ये बनी है, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। कहां पे बनी है, फोकस पे बनी है, और ये रेज जो है वो अपीयर्स टू मीट है, इसलिए वर्चुअल होगी। अब तो आप लोग आसानी से समझ पा रहे होगे, वर्चुअल इमेज। और एक बात तो और आप लोग नोट कर लीजिए कि हमने बताया कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाता है तो जो इमेज होती है उस ऑब्जेक्ट की वो किधर शिफ्ट होती है, फोकस की तरफ शिफ्ट होती है। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग दूर ले जाएंगे वैसे वैसे इमेज फोकस की तरफ शिफ्ट होगी। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या, कि मान लेते हैं जब हम लोग इमेज को ऑब्जेक्ट को बहुत पास में रखे होंगे तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब और दूर ले गए होंगे तो कुछ ऐसा होगा, आई बात समझ में। फिर और दूर ले गए होंगे तो और छोटा होगा, और दूर ले गए तो और छोटा, और दूर, फिर इन्फिनिटी पे जब रखेंगे तो भी तो कुछ इरेक्टेड इमेज ही बनेगी ना। ये देखिए साइज छोटा होता 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 इन्फिनिटी पे जब रखेंगे तो फोकस पे, तो जो फोकस पे इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्टेड इमेज बनेगी, यानी इरेक्टेड इमेज इज फॉर्म आई बात समझ में, कि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएंगे वैसे वैसे इमेज जो होगी वो शिफ्ट होगी फोकस की तरफ। और फोकस की तरफ देखिए हम लोग क्या, सारी इमेजेस कैसी इरेक्टेड बन रही है, इसलिए जो फोकस पे भी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्टेड इमेज बनेगी। अब बात कर लेते हैं साइज की, बात करें तो हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड इन साइज, हाईली डिमिनिश्ड इन हाईली डिमिनिश्ड इन साइज, साइज में बहुत ही छोटी होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन अब भी इसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और अगर मॉड m की बात करें तो अब भी छोटा ही 1 से लेस आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा वहां से इन्फिनिटी से आने वाली रेस कैसी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, और पैरेलल रेस जब इस मिरर से टकराएंगी तो वो डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्जिंग रेस जो होती हैं वो जाके किसी पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है वहां पे मीट करेंगी,
और मीट करने के बाद वहाँ पे इमेज बनेगी, और उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, तो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा उसकी इमेज बनेगी फोकस पे, और वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्टेड होगी, इरेक्टेड प्लस हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी होगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन इसका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एच आई एच ओ इरेक्टेड इमेज है, दोनों ही सेम साइड प्रिंसिपल एक्सिस के, इसलिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ यम की बात करें, यानी मैग्निफिकेशन का मॉड की बात करें, तो वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।